हाँ तो ट्रेनीज, आज का चैप्टर है हमारा वेल्डिंग। आज वेल्डिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले परिचय। वेल्डिंग एक ऐसा बंधन है जिसके द्वारा हम धातुओं को स्थायी रूप से जोड़ते हैं। इसके पहले हम लोगों ने फास्टनर्स चैप्टर में पढ़ा था कि बंधक 3 प्रकार से होता है। किसी भी पार्ट्स को हम 3 माध्यम से जोड़ सकते हैं। पहला कहलाता है अस्थाई फास्टनर, अस्थाई बंधक, और दूसरा अर्धस्थाई, और तीसरा जो बंधक होता है वो होता है स्थाई बंधक। तो वेल्डिंग एक स्थाई बंधक होता है। स्थाई बंधक में होता क्या है कि जो 2 जोड़े जाने वाले पार्ट्स हैं उनको जोड़ने के बाद अगर हम अलग करना चाहें, बंधक और पार्ट्स दोनों खराब हो सकते हैं। तो जो स्थायी बंधक है उसके तहत वेल्डिंग और ब्रेजिंग की क्रिया आती है। तो आज हम वेल्डिंग के बारे में जानेंगे। तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा धातुओं को उचित तापमान देकर या बिना दबाव के जोड़ा जाता है। जोड़ की जो खाली जगह होती है उसको भरने के लिए एक फिलर मेटल का प्रयोग किया जाता है। परंतु कुछ वेल्डिंग ऐसी भी होती हैं जिनमें फिलर धातु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिलर धातु का गलनांक जोड़े जाने वाली धातुओं के गलनांक की अपेक्षा कम होता है। मतलब जो हम 2 धातुएं आपस में जोड़ रहे हैं उनका जो गलनांक होगा वो जो है फिलर धातु के गलनांक से की अपेक्षा फिलर धातु का जो गलनांक है वो कम होगा। यानी कि पहले हमारी फिलर रॉड गलनी चाहिए। फिलर रॉड का जो गलनांक है वो जोड़े जाने वाली धातु से हमेशा कम रखा जाता है। आधुनिक युग में वेल्डिंग का प्रयोग हम लगभग सभी स्थानों पर करते हैं। तो जानते हैं कहाँ कहाँ पर वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आधुनिक युग में हवाई जहाज बनाने के लिए हम वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। रेलवे के निर्माण करने के लिए हम वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। ट्रैक्टर उद्योग में वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल उद्योग में वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। भवन निर्माण कोई करना हो वहाँ पर वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। बांध बनाने में वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। पुल बनाने में वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। फर्नीचर बनाने में, जिग व फिक्चर बनाने के लिए, रिपेयर व मरम्मत करने के लिए, साइकिल उद्योग में वेल्डिंग का प्रयोग होता है। और जो भारी उद्योग हैं उन सभी में वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। हम कह सकते हैं कि वेल्डिंग का प्रयोग लगभग सभी स्थानों पर होता है। अब है वेल्डिंग का वर्गीकरण। जोड़ों के आधार पर वेल्डिंग को 2 प्रकार की होती है। जो जोड़ हैं, जोड़ के आधार पर वेल्डिंग 2 प्रकार की होती हैं। एक तो कहलाती है ऑटोजीनियस वेल्डिंग और दूसरी कहलाती है हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। तो ऑटोजीनियस वेल्डिंग क्या होती है? जब एक ही प्रकार की धातु उसी धातु की फिलर रॉड से वेल्ड की जाती है। एक ही प्रकार की धातुएं, यानी कि जो 2 पार्ट्स को जोड़ना है उन दोनों पार्ट्स की जो धातु हो वो धातु एक समान होनी चाहिए, और जो फिलर रॉड है वो भी उसी धातु का बना होता है। तो उससे जो वेल्डिंग की जाती है उसको हम ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। और दूसरी जो वेल्डिंग है जोड़ के आधार पर वो कहलाती है हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। जब 2 अलग अलग धातुओं को आपस में जोड़ा जाए, यानी कि जो 2 धातुओं के टुकड़ों को हम जोड़ रहे हैं, एक धातु का टुकड़ा दूसरी धातु का है और दूसरा टुकड़ा दूसरी धातु का है, तो उसको अगर जोड़ा जाए तो उसे हम हेट्रोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। इस वेल्डिंग में फिलर रॉड का गलनांक जोड़े जाने वाली धातु से कम रहता है। तो हमेशा जो है फिलर रॉड का जो गलनांक रहेगा, जिस धातु में हम वेल्डिंग कर रहे हैं उससे फिलर रॉड का गलनांक हमेशा कम होता है। जैसे पीतल और तांबा, माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन को इसी वेल्डिंग विधि से जोड़ा जाता है। तो ये थे हमारे जोड़ के आधार पर वेल्डिंग के प्रकार। अब है दबाव के आधार पर वेल्डिंग के प्रकार। तो प्रेशर के आधार पर, जो दबाव के आधार पर है वेल्डिंग
कितने प्रकार की होती है? तो दबाव के आधार पर जो वेल्डिंग है वो 2 प्रकार की होती है। एक कहलाती है फ्यूजन वेल्डिंग, इसको हम नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी कहते हैं, और दूसरी वेल्डिंग जो होती है वो नॉन फ्यूजन या प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं, या प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। तो दबाव के आधार पर जो वेल्डिंग का प्रकार है इसकी चर्चा हम अगले टॉपिक में करेंगे। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप लोग जो है इसको ध्यान से पढ़िए। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। धन्यवाद।